वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स और आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ आज का वीडियो लेक्चर आपको देखना है ताकि टॉपिक समझ में आए, क्योंकि इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो टॉपिक समझ में आएगा तो अप्लीकेशंस भी आपको इसका करना आएगा। तो बहुत तवज्जो से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको ये वीडियो लेक्चर समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस और वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन, यहाँ एसएन जो दिया गया है इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एसएन लिखा जाता है। एसएन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म डिस्कस करना है। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म का होता क्या है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, हाउ एग्जैक्टली द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विथ एज मच डिटेल एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ कि किसी भी रिएक्शन को स्टेप्स बाय स्टेप, मतलब अलग अलग स्टेप्स में एक्सप्लेन करना कि हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब जो सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है, वो दोनों मिलकर किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, ये जितनी डिटेल के साथ आप बता सकते हैं उतनी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करना, इसे उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहा जाता है। तो अब जो मैकेनिज्म हमें बताना है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं अल्किल हैलाइड्स के, उनका रिएक्शन मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों को समझना है। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ टेबलर फॉर्म में एग्जांपल्स आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दिए गए हैं। उस टेबल के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल से हमें ये बात समझ में आती है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि RX अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस to give ROH plus NaX। दोनों रिएक्शन है, ये बन गया हमारा अल्कोहल। किससे बना? अल्किल हैलाइड को एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने पर। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हमने देखे हैं, 8 टाइप्स के। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए हुआ क्या कि ये OH माइनस Na प्लस है और OH माइनस है। सोडियम मेटल होता है इसलिए Na पॉजिटिव रहेगा और OH नेगेटिव रहेगा। तो OH माइनस ये अटैक करता है हमारे अल्किल ग्रुप पर, मतलब उस कार्बन पर जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारा X माइनस निकलता है। यहाँ पर NaX बना है, सोडियम हैलाइड बना है। सोडियम हैलाइड में भी Na पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। तो यहाँ पर X नेगेटिव हैलाइड आयन जो है तो रिमूव हुआ है। अब हैलाइड आयन रिमूव हुआ है मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन रिमूव हुआ है, जिससे ये हमें बात समझ में आती है कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन का और हैलोजन का, तो हैलोजन एटम ने ये कोवलेंट बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक कार्बन का था और एक हैलोजन का था, तो हैलोजन एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से निकल गया। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम लेकर रिमूव हुआ है, निकल गया है। और हैलाइड आयन तभी फॉर्म होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर निकलेगा, राइट। तो अगर
बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एटम या ग्रुप लेकर रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप को हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लिविंग ग्रुप। तो यहां पर अभी हमारा जो हैलोजन एटम है वो इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप है, मतलब वो रिमूव होगा कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर कर जो है तो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करता है। न्यूक्लियोफाइल फॉर्म द बॉन्ड विथ कार्बन एटम of alkyl halide by using 2 electrons, and hydrogen atoms remove from the alkyl group by carrying 2 electrons of the covalent bond. That's why halogen atom is living group and it's form halide ion, and nucleophile form the bond with alkyl group or carbon atom of alkyl halide by using 2 electrons. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम निकल गया और OH माइनस ने अटैक करके बॉन्ड फॉर्म किया है। किसी भी रिएक्शन में देखिए 2 काम होते हैं, एक तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जो पुराने बॉन्ड हैं रिएक्टेंट के वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो 2 काम होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना, और एक होता है बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड का बनना। तो ये 2 काम किसी भी रिएक्शन में होते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है कि हैलाइड आयन फॉर्म होता है। इसका मतलब द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। कैसा? बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है, ये 11th में दिया गया है। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक में होता क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है तो दोनों भी एटम्स ले लेते हैं। कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर इस तरीके से ब्रेकिंग होती है तो उसे होमोलिटिक कहा जाता है। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है कि 2 एटम्स जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर रिमूव हो रहा है, तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। तो यहां पर वही हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रेकिंग है ये है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये एरो जो है ये कहां जा रहा है? एक्स की तरफ, और ये डबल हेडेड एरो है और ये बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है तो वो एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एज अ रिजल्ट हैलाइड आयन फॉर्म होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि रिएक्शन में होता क्या है? बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ग्रुप निकलता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है तो उसे लिविंग ग्रुप कहा जाता है। और अगर इस तरीके से लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो इस तरह की क्लीवेज को हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर एसएन रिएक्शन जो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहां तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट थिंग देखिए क्या है इसमें कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो स्टडी किया जाता है या मालूम किया जाता है, वो मालूम किया जाता है बाय द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी के जरिए से कैसे मालूम करते हैं? बाय काइनेटिक स्टडी। ये क्या होता है तो डिटेल में आएगा आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। काइनेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन, जो मोशन ऑफ द रिएक्शन है, जो रिएक्शन की प्रोसीडिंग है वो किस तरह हो रही है, रिएक्शन आगे किस तरह बढ़ रही है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस तरह से है, ये मालूम करने के कुछ तरीके हैं। और वो जो मेथड है और वो जो स्टडी है, उस स्टडी को काइनेटिक स्टडी कहा जाता है रिएक्शन का। किसका? रिएक्शन का। हाउ रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि काइनेटिक स्टडी से ये बात सामने आई कि
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह से प्रोसीड होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड बाय टू वेज, दो तरीकों से वो प्रोसीड होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये इन्हें कहा गया SN1 और SN2। अब ये क्या होते हैं, व्हाट इज SN1 एंड व्हाट इज SN2? SN तो पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये 1 और 2 क्यों दिए गए हैं, 1 और 2 ये क्या हैं, तो ये 1 बाय 1 हम देखेंगे तो ये बातें समझ में आएगी कि होता क्या है, 2 क्यों कहा गया, 1 क्यों कहा गया। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हम 1 बाय 1 ये दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे SN2, सीक्वेंस नहीं जाएंगे, हम पहले SN2 डिस्कस करेंगे, उसके बाद SN1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि SN2 आसान है समझने के लिए और SN2 आप समझ जाते हैं तो उसकी मदद से आप SN1 को भी इजीली समझ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम SN2 डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो अब देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय SN2 मैकेनिज्म, या SN2 मैकेनिज्म होता क्या है। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, तो एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो शो होता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड के जरिए से। कौन शो करते हैं, जनरली प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स शो SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी अल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं इजीली। और उसमें भी जो हमारे मिथिल हैलाइड्स होते हैं, मिथिल हैलाइड्स जो होते हैं वो सबसे इजी और सबसे आसानी के साथ जो है तो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथिल ब्रोमाइड, फॉर एग्जाम्पल CH3Br, ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, और प्राइमरी अल्किल हैलाइड में मिथिल ग्रुप वाले जो अल्किल हैलाइड है वो इजीली जो है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो मिथिल ब्रोमाइड शोज SN2 मैकेनिज्म, क्यों करता है, किस लिए करता है, वो आगे समझ में आएगा, बस आपको बिल्कुल तवज्जो के साथ में इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, तो मिथिल ब्रोमाइड when reacts with OH माइनस आयन, ये कहां से आता है पता है आप लोगों को, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये मिल जाता है। कौन, OH माइनस। ठीक है, तो इट विल गिव CH3OH मिथिल अल्कोहल प्लस ये Br माइनस ब्रोमाइड आयन जो है तो यहां से रिमूव हो जाएगा, लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। कैसे, इट इज प्रूफ बाय द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक स्टडी का रोल क्या होता है, वो क्या बताते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर जो है तो रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब यहां होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब होता है, रिएक्शन की स्पीड। रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, यहाँ दो चीजें हैं, मिथिल ब्रोमाइड है और OH माइनस है, तो ये दोनों में से कौन रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या किसके ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, इसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ इन सिंपल वे स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ, इस रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक स्टडी का ये बोलना है, या काइनेटिक स्टडी से ये बात हमें मालूम होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of methyl bromide as well as the concentration of OH minus ion, इन दोनों पर डिपेंड करता है। क्या, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड, इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लगाते हैं
और कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा CH3Br और ये होता है OH माइनस। दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट इक्वेशन। इसे हम SN2 का इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन बोलेंगे। नाउ द रेट इक्वेशन कंटेन टू मॉलिक्यूल्स, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों भी रिएक्टेंट जो है तो रेट इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं। हमारे रेट इक्वेशन में दोनों भी जो हमारे रिएक्टेंट हैं, एक हमारा मिथिल ब्रोमाइड है और एक हमारा OH माइनस आयन है, दोनों भी हमारे रेट इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो रेट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन कंटेन टू मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में, दो हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज बाय मॉलिक्यूलर। बाय का मतलब दो होता है, और मॉलिक्यूल्स जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, वो दो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज बाय मॉलिक्यूलर और सेकंड ऑर्डर। बाय मॉलिक्यूलर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इन डिटेल आपको जो है तो फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर आपको जो दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि बाय मॉलिक्यूलर क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझने के लिए इतना याद रखती है कि द रेट इक्वेशन कंटेन टू मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर और नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए क्या करते हैं कि SN के बाद दो लिखते हैं। ये 2 क्यों लिखा गया, SN2 क्यों कहा गया, बिकॉज द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर और द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए यहां पर हम SN के बाद दो लिखते हैं। ठीक है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन the concentration of both the reactant, that's why reaction is biomolecular और second order, hence is written as a SN2, इसलिए इसे SN2 लिखा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम अगले पॉइंट्स देखते हैं इस SN2 रिएक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अब ये जो रिएक्शन हो रहा है CH3Br का रिएक्शन OH माइनस से और प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH अल्कोहल। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बायमॉलिक्यूलर है, मतलब दोनों भी रिएक्टेंट जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है तो इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये डिसाइड होती है बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कैसे करते हैं, रिएक्शन की स्पीड डिसाइड कहां से होती है, तो एक रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेप में हो सकती है। कोई भी रिएक्शन हो, एक स्टेप में भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकती है, लेकिन उन स्टेप्स में एक स्टेप ऐसी रहेगी जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगी। कैसी रहेगी, स्लोएस्ट स्टेप रहेगी, और जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उस स्लोएस्ट स्टेप से ही डिसाइड होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। अच्छा, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होती है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होती है, तो रिएक्शन में दो काम होते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, काम दो होंगे, एक तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो ये दो काम होते हैं, और जिस स्टेप में रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, और एनर्जी उतनी एक्वायर करना, उतनी एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोवाइड हो जाना और उसका बॉन्ड ब्रेक होना, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है उस स्टेप को रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप माना जाता है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा वो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा। ठीक है, और स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, दोनों पे करता है।
इस पे भी करता है, मतलब जो बॉन्ड बनाने वाला है उस पे भी डिपेंड करता है, और जिसका बॉन्ड टूटने वाला है उस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप है उस स्लोएस्ट स्टेप में ये दोनों इन्वॉल्व है। जिस स्टेप में बॉन्ड टूट रहा है उस स्टेप में ये दोनों इन्वॉल्व है। बॉन्ड के साथ ब्रेक हो रहा है कार्बन का और ब्रोमीन का, और जब ये ब्रेक हो रहा है तब ये भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, मतलब बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। जब ये उसी स्टेप में इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने वाला, मतलब बॉन्ड मेकिंग भी तभी हो रही है जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। दैट्स मीन द SN2 mechanism involve bond making and bond breaking simultaneously। एक ही साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होगी, और जो रिएक्शन रहेगी वो वन स्टेप रिएक्शन रहेगी। बात समझ में आ रही है? ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएजेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होता है बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप वो होती है जिसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, और जब रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहा है उसी स्टेप में OH माइनस भी इन्वॉल्व है, मतलब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, बॉन्ड भी तभी बन रहा है, और रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है, और रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग देखिए, इसमें अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए, फर्स्ट से अभी तक जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन सब पॉइंट्स को अगर हम अंडर कंसिडरेशन रखते हुए SN2 मैकेनिज्म लिखना चाहेंगे तो कैसा होगा? इसी रिएक्शन के लिए तो हमने रिएक्टेंट यूज़ किया था मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड कैसा होता है? वेज फार्मूला हम लिखेंगे। वेज फार्मूला हम डिस्कस कर चुके, होता क्या है? यहाँ Br है, यहाँ H है, और एक H अबव द प्लेन होगा, बाहर आएगा H, और एक डॉटेड लाइन से शो करेंगे एक H को, जो कि हमारा बिलो द प्लेन होगा, पीछे जाएगा। जैसे ये बाहर इधर आएगा वैसे ही बोर्ड से पीछे आएगा, और उसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH माइनस, ठीक है, जिससे जो कि क्या हो रहा है, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी वक्त में OH माइनस भी जो है तो इस पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अटैक करने की जो साइड है, कहाँ से OH माइनस इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, इसको भी हमें कंसिडरेशन में रखना होगा। OH माइनस है, और ये बॉन्ड के बारे में भी आपको मालूम है कि कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव होता है। और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है कौन सा? OH माइनस, ठीक है। तो अगर OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करता है, कहाँ से? जिधर ब्रोमीन है उधर से ही, जिसे हम बोलेंगे फ्रंट साइड से, मतलब जहाँ ब्रोमीन अटैच है उस साइड से OH माइनस अटैक करता है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि ब्रोमीन जो है ये बल्की एटम है, ये बड़ा एटम है, इसकी साइज बड़ी है, तो यहाँ पर इसकी बल्कीनेस की वजह से यहाँ स्पेस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, ब्रोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्जेस होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होगा। ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे। ब्रोमीन क्या करेगा? OH माइनस को रिपेल करेगा, ढकल देगा, आने नहीं देगा। इसका मतलब ब्रोमीन के साइड से OH माइनस को अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा, वो यहाँ से नहीं आ सकता है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये हो सकता है कि वो बैक साइड से आ जाए। बैक साइड मतलब ब्रोमीन साइड से नहीं, उसके पीछे की साइड, बैक साइड से अटैक। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बैक साइड में दोनों भी हाइड्रोजन्स हैं। हाइड्रोजन्स छोटे एटम्स होते हैं, साइज छोटी होती है, उसके अलावा कोई चार्ज भी नहीं है उन पर, इसलिए OH माइनस का अटैक बैक साइड से जो है तो वो ईजीली हो सकता है हमारे कार्बन पर, ठीक है। तो क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम दी बैक साइड। ये स्लोएस्ट स्टेप है या RDS है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगी जो स्लो स्टेप रहेगी, और मैकेनिज्म SN2 है। तो होगा क्या, इस वजह से पहले शुरू ये होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होगी। मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन है अबव द प्लेन वाला, उसके बाद ये हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अटैक की वजह से ये थोड़ा सा इसको स्पेस दे देंगे, किसको, हमारे न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए ज्योमेट्री कुछ अब ऐसी रहेगी। यहाँ पर ये हो जाएगा H, ये हमारा दूसरा बिलो द प्लेन वाला H, और ये जो बॉन्ड बना है उस वजह से ये ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और उसी वक्त में ये OH माइनस का बॉन्ड बनने लगेगा। मतलब ये जो ब्रोमीन पर डेल्टा नेगेटिव था, माइनस था, अब ये उसका हाफ रह जाएगा, हाफ नेगेटिव, और ये हाफ नेगेटिव OH माइनस पर आ जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री वाला स्टेट बन रहा है, ये जो हमें एक पेंटा वैलेंसी वाला 5 वैलेंसी दिख रही है यहाँ पे कार्बन की, जो स्टेट मिल रहा है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में TS लिखते हैं। इट इज ट्रांजिशन स्टेट, जो बनता है, मिलेगा नहीं, लेकिन ये रिएक्शन के जो है तो सीक्वेंस में ड्यूरिंग द रिएक्शन ये स्टेट फॉर्म होता है। अब क्या होगा कि कंप्लीटली जो है तो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कंप्लीटली जो है तो OH का बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। OH इधर से आया है तो इधर रहेगा OH, उसके बाद ये हमारा अबव द प्लेन वाला H, और ये हमारा बिलो द प्लेन वाला H जो है तो यहाँ रहेगा। इस तरीके से ये बनेगा, और ये प्लस, ये Br माइनस निकल गया, ये बन गया हमारा मिथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से जो है तो हम SN2 मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन लिखा जाएगा। तो ये क्या है, ये है मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और उसके बाद कंप्लीटली Br का बॉन्ड लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और कंप्लीटली OH का बॉन्ड बन जाएगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इस रिएक्शन पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे कंसर्न इसकी ज्योमेट्री पर रिएक्टेंट की, तो ये देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो राइट हैंड साइड में है, जबकि हमारा जो OH माइनस है वो लेफ्ट में आ गया है, किसके में, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड द ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट। ये अलग अलग ज्योमेट्री वाले प्रोडक्ट है, और गौर करने पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जो है तो ज्योमेट्री अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो या तो वो डेक्स्ट्रो रहेगा या तो वो लियो रहेगा। तो अगर हम डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो डेक्स्ट्रो नहीं रहेगा, वो लियो प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और अगर हम लियो रिएक्टेंट यूज करेंगे, ज्योमेट्री लियो रहेगी, तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो डेक्स्ट्रो रहेगा। दैट मीन्स इसे कहा जाता है स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियो मतलब आपको मालूम है अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अरेंजमेंट अलग अलग है। इसका जो अरेंजमेंट है और इसका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट है। यहाँ पर H जो है और ये जो ग्रुप है ये राइट में है, Br जो है तो सॉरी लेफ्ट में है और Br राइट में है, लेकिन प्रोडक्ट में ये पूरे तीनों राइट में आ गए हैं और OH लेफ्ट में आया है। तो इस वजह से ये कहा जाता है द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्जन। क्या होता है इसमें, इनवर्जन, इन कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है, वो चेंज हो जाता है। ये ऑब्जर्व होगा अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2-ब्रोमोब्यूटेन, अगर आप 2-ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, और अगर आप डेक्स्ट्रो 2-ब्रोमोब्यूटेन लेंगे तो उससे आपको लियो 2-ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। एग्जांपल दिखा देता हूं।
देखिए यहाँ पर ये जो है तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का एग्जांपल एक दिया है आपको। ये है हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये हमारा कायरल कार्बन है क्योंकि यहाँ पर चारों भी अटैचमेंट डिफरेंट है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम थिंग है, बैक साइड से होगा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, ब्रोमीन की साइड से पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ एटम एंड दी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। बैक साइड से हाइड्रोजन है, साइज छोटी है, इसलिए इजीली अटैक हो जाएगा और जो तो इस तरीके से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये हमारा एथिल ग्रुप थोड़ा इस साइड में आ गया है। न्यूक्लियोफाइल OH- पार्शियल अटैच है कार्बन से, और ब्रोमीन का भी बॉन्ड पार्शियली कार्बन से है। दोनों ने भी हाफ निगेटिव चार्ज को कैरी किया है और ये बन गया है ट्रांजिशन स्टेट। जब कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा Br का और कंप्लीटली OH का बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, और जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ही रहेगा। लेकिन अगर हम गौर करते हैं इस मॉलिक्यूल पर, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन राइट में है और ये पूरे ग्रुप लेफ्ट में है, जबकि यहाँ पर ये OH लेफ्ट में है और ये पूरे ग्रुप जो है तो राइट में आगे हैं। इस वजह से जो है तो हम ये बोल सकते हैं द ज्योमेट्री इज चेंज। अगर आप दोनों को आमने सामने रखेंगे तो ये आपको एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी Br होता तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और मिरर इमेजेस जो होते हैं उन्हें हम इनांशियोमर्स बोलते हैं, और इनांशियोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एक डेक्स्ट्रो होता है तो एक लियो होता है। मतलब अगर हम डेक्स्ट्रो यूज़ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट लियो मिलेगा, अगर हम लियो यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट हमें डेक्स्ट्रो मिलेगा। दैट मीन्स द ज्योमेट्री of reactant and geometry of product is different. That's why it is inversion in configuration. इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ SN2 में inversion होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और प्रोडक्ट डिफरेंट ज्योमेट्री साथ में ऑब्टेन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से है, इसलिए ऐसा होता है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता तो, यहाँ से ही अटैक करता तो सेम ज्योमेट्री होती। हम बोलते हैं ज्योमेट्री रिटेन हो रही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, लेकिन फ्रंट साइड अटैक होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है होना, इसलिए रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। रिटेंशन का मतलब होता है जैसी ज्योमेट्री रिएक्टेंट की है वैसी ज्योमेट्री प्रोडक्ट की हो तो रिटेंशन बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इसलिए हम बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक था मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। समझ में आ गया है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के फीचर्स क्या हैं? तो उसके फीचर्स देखिए, फीचर्स में क्या आता है? 5 पॉइंट्स है फीचर्स में, 5 पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, SN2 मैकेनिज्म के फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट जो है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, दैट मीन्स बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो है कि द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम दी बैक साइड, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इन ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, इन ट्रांजिशन स्टेट बोथ लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल आर बॉन्डेड टू दी कार्बन एटम कैरिंग पार्शियल निगेटिव चार्ज। के ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें दोनों भी एटम, कौन से? लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, कार्बन से जुड़े हुए होते हैं पार्शियल बॉन्ड से, और पार्शियली नेगेटिव चार्ज को वो शेयर करते हैं। ये इसका तीसरा फीचर है, तीसरा पॉइंट है फीचर्स में कि इन ट्रांजिशन स्टेट बोथ दी लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल अटैच विद कार्बन एटम विद पार्शियल बॉन्ड कैरिंग निगेटिव चार्जेस, पार्शियल निगेटिव चार्जेस। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है तो उसमें ये फीचर्स है कि फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि इन ट्रांजिशन स्टेट द पेंटा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमें 5 दिखाई देती है। मतलब
कार्बन जो होता है वो पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन होता है। अब पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन की ज्योमेट्री इस तरह होती है, इमेज में देखिए कि जो 3 उसके एटम्स हैं या 3 वैलेंसी जो होती है वो एक ही प्लेन में होती है, एक ही प्लेन में होती है। और जो 2 वैलेंसीज है, जो एक लिविंग ग्रुप और एक न्यूक्लियोफाइल की जो वैलेंसीज है वो जो है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये 3 वैलेंसीज जो है वो इस तरीके से रहेगी एक ही प्लेन में, तो ऐसे रहेगी इस तरह। और एक लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ऐसे रहेगा इस साइड से, तो इस साइड से रहेगा उसका लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये 3 वैलेंसी है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से 3 वैलेंसी रहेगी। एक ऐसे रहेगा उसके न्यूक्लियोफाइल और ऐसे ही इसके बैक साइड से रहेगा उसका लिविंग ग्रुप। तो ये होता है वो, और ये जो एंगल बनता है ये 120 का होता है। जो 3 वैलेंसीज होती है उन 3 वैलेंसीज का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है। ये था उसका 4th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर पर। 5th पॉइंट और 5th फीचर से ये बोलना है कि अगर हम रिएक्शन को जो है तो किसी कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल में करवाते हैं, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ chiral molecule or optically active molecule, the geometry of reactant and product is different. That means we get or we will observe reaction with inversion of configuration. मतलब inversion of configuration होता है अगर हम optically active molecule यूज करते हैं, और it is due to backside attack of nucleophile। और ये क्यों होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल के backside attack की वजह से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे फीचर्स के। पहला 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। तीसरा पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें दोनों भी एटम्स जो है तो अटैच होते हैं कार्बन से। उसके बाद में वही बताना है कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन जो होता है उसमें जो है तो एक 3 वैलेंसीज एक ही प्लेन में होती है जिनका एंगल 120 का होता है, और जो लिविंग ग्रुप और इनकी न्यूक्लियोफाइल है वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। और 5th पॉइंट ये बताना है कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल हो तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है ड्यू टू बैक साइड अटैक। ठीक है, तो लेक्चर काफ़ी थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन समझने के लिए आपको इसे गौर से देखना होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। समझ में आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे SN1 मैकेनिज्म। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।